अस्सलाम वालेकुम, मलिक इलियासिस हियर जी। आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि फैसल जो मारिया का भाई है उसने मुंह खोला है। और मुंह भी ऐसे खोला कि जज ने सुनते ही उस पर कई दिफात लगा दी कि भाई आखिरकार ये कैसे बयानात आजकल मेरे सामने आ रहे हैं। तो मुंह बहुत ही उसने अजीबो गरीब जो उसने इंकशाफात किए वो आप सबके सामने मैं रखने लगा हूँ। उसने ये कहा कि वाकई भी मेरा भाई उसने प्लान किया हुआ था हर चीज़, वो भी मेरी भाभी के ज़रिए, और किस-किस को फँसाना चाहता था। असल में कत्ल किया भी उसी ने है। हमने कोई कत्ल नहीं किया, हम तो बस वीडियो में फँस गए हैं। रहता था जो काम, बस हम वो करने लगे थे, तो उस वजह से उसने चुपके से वीडियोज़ बनाई और वीडियो की वजह से हम फँस गए। हाँ, इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह ये है कि अब मैं जो आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल प्रॉपरली यानी कि श्योरली ये पॉइंट्स हैं जो फैसल ने मुँह फाड़ से मतलब के बयानात दिए हैं। अब पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट्स ये हैं कि भई फैसल ने कहा कि मेरी बहन मारिया, जो कि एक नौजवान थी और हसीन और जमील थी। मासूम है वो, उस लड़की का कोई गलती नहीं थी। गलती उसकी ये थी कि उसका कोई चक्कर था जिसकी वजह से वो फँसी है। किस तरीके के साथ फँसी? फँसी ये कि वो मोबाइल चलाती थी, तो मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग के ज़रिए पकड़ी गई। क्यों पकड़ी गई भई? क्योंकि वो किसी न किसी लड़के के साथ बात करती थी। ये बयान दिया है फैसल ने, पहला बयान, ठीक है? तो असल बात ये हुई कि जैसे वो वीडियो कॉल पर मारिया बात कर रही थी, तो शहबाज़ ने उसकी वीडियो कॉलिंग पकड़ ली। शहबाज़ ने उसकी जो वीडियो कॉल थी उसको पकड़ लिया, वो बात कर रही थी, तो उसने देखा कि ये किसी से बात करती है। इसने पहले 1-2 मर्तबा इग्नोर किया, उसके बाद जो है शहबाज़ ने उसको कहा कि भई आप किससे बात करती हो? तो फिर वो मारिया बताने लगी या बताने से मुनस्सिर हुई। तो शहबाज़ ने क्या कहा कि फिर शहबाज़ ने ये कहा फिर कि भई ठीक है, बात कीजिए आप उससे। क्यों? आखिर क्या वजह थी कि शहबाज़ ने ये बात छुपाए रखी? वजह ये थी कि शहबाज़ उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। उसने बेईमान तरीके के साथ, यानी कि बदफ़ेली के तरीक़ा के साथ सोच गंदी रख कर अपनी ही बहन को यानी कि वर्गलाना शुरू कर दिया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर तू मेरा ये काम नहीं करेगी तो मैं अपने वालिद को और तेरे भाई को सब कुछ बता दूँगा। तो वो बेचारी डर गई और इसकी बातों में आ गई। जैसे वो बातों में आ गई तो फिर इनके आगे यानी कि कुछ आँख मचोली चलनी शुरू हो गई। तो इसकी बीवी शहबाज़ की बीवी जो है वो है सुमैरा। उसने कुछ नोट किया कि ये कुछ बहन-भाई कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ होने लग गए, हग वगैरह करते हैं कोई। तो इस तरीके के साथ मैं खुलकर आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वीडियोज़ फैमिली वगैरह भी देखती हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ़ आपको बात को समझाना है। तो फिर इस तरह से आँख मिचौली चलनी शुरू हो गई। तो इसकी बीवी ने, शहबाज़ की ने फिर अपने ससुर को और अपने देवर को बताया कि भई ये बहन-भाई में कुछ हो रहा है, आप लोग काइंडली इन्हें समझाओ वरना तो मेरा ये घर बर्बाद कर देगा ये शहबाज़। तो फिर जैसे ही उनको पता चलता है कि भई अच्छा ये खिचड़ी पक रही है हमारे घर में, तो वो यानी कि ससुर जो होता है इसका वो भी मना करता है और फैसल भी मना करता है कि ये गलत काम है, इसको आप सर-अंजाम ना दो। तो उसके बाद जो बयानात, ये फैसल के बयानात आपको बता रहा हूँ कि फैसल ने ये बयान दिए हैं कि भई उसके बाद फिर बाबा ने इसको डाँटा भी है, उसको मारिया को भी बहुत ज़्यादा मारा-पीटा और उसके बाद यानी कि फिर ये मामला थोड़ा-सा रफ़ा-दफ़ा हो गया। लेकिन चंद दिनों के बाद फिर से यही मामला तूल पकड़ना शुरू कर दिया क्योंकि फिर से यानी कि शहबाज ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और ये मामला चलता-चलता कुछ ज़्यादा ही हद कर गया जिसकी वजह से फिर इन्होंने कहा कि हमें मारना पड़ा, अदरवाइज़ ये लोग हटने वाले नहीं हैं। तो हमने फिर प्लान किया, प्लान करके मारा।
अब यहाँ तक तो था ये फैसल का बयान। इसके बाद इसका बाप करता है अब्दुल सत्तार कि भी मैंने बहुत कुछ रोका है, मैंने बदफ़ेली नहीं की। हाँ, इसमें फिर फैसल भी इन्वॉल्व हो गया था और जो मेरी बहू है, वो भी। असल प्लान जो था इन्हीं से शुरू होता है शहबाज़ और इसकी बेगम के गिर्द ये कहानी घूमती है क्योंकि जो ये शहबाज़ था ये मुद्दई बनना चाहता था कि भई मैं इस कहानी का जो है वो मुद्दई बनकर सब कुछ मेरे ही हाथ में और अख्तियार में होगा और दायरा अख्तियार मेरा ही चलेगा। मैं बाप को वो पहले से लाचार है और भाई को किसी न किसी तरीके के साथ अंदर कर दूँगा। अब तो ये मर ही चुकी है। अब इसको किसी न किसी तरीके के साथ इस केस का मैं मुद्दई बनकर मैं ही ये केस अपने हैंडओवर करूँगा और अपने तरीके से चलाकर भाई को और बाप को उम्र कैद की सज़ा दिलवाऊँगा। इसकी बीवी इस प्लान में शामिल टोटली इसकी बीवी इसके साथ शामिल रही और वो लड़की यार एक आप लोग सिर्फ़ सोच कर भी किस तरीके के साथ बिहेव करेंगे कि एक सोच कर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतने दर्द के साथ वो लड़की रही। ये तो बयानात आ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी यानी कि झूठ है, ये बयानात आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ ज़राए से इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास और हम अपने इस चैनल के थ्रू हम इस प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब के थ्रू हम आपसे बात कर रहे हैं, तो मकसद सिर्फ़ बात करने का ये है कि जो उस लड़की के साथ हुआ, ये किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। हुआ तो हुआ क्यों? ऐसी क्या आफ़त आन पड़ी कि इन लोगों ने कर दिया ये काम? तो इन जितने भी ये मुजरिम हैं, इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना हम सब अपील करते हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, जितने भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हम सब अपील करते हैं वक़्त हुकूमत से कि और हमारी जो पंजाब पुलिस है, हम उसको सैल्यूट पेश करते हैं कि भी आप लोग जल्द से जल्द इन मुजरिमों को उनकी असल इन्वेस्टिगेशन करके इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ और पूरे पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा के सामने रखें कि इस तरह के दरिंदों के साथ क्या किया जाए। क्योंकि ये एक-दूसरे पर अब बक रहे हैं, इसकी अब जो बहन है वो भी उसकी भी हालाँकि वो मारिया मिन्नतें करती रही थी कि भई इसको जो हमें मेरी जान बख्शवा दो, इनसे मेरी जान छुड़वाओ, ये लोग बहुत ही गलीज़ हैं, मुझे मारते हैं, मुझे पीटते हैं। तो वो भी कुछ ना कर सकी और अब आकर ढिंढोरा पीट रही है कि ये मेरा बाप नहीं, ये मेरा भाई नहीं, ये मेरी यानी कि भाभी नहीं है, मैं इनकी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, तो अब ढिंढोरा पीटने का क्या फ़ायदा? ये पहले सोचना चाहिए था। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि किस तरीके के साथ आप लोग इस व्यू को देखते हैं?